In this video, I am going to share with you some of the most affordable colleges in India. These colleges are as good as some of the national law universities. And I would highly recommend you to prefer these 10 colleges while choosing a good law college. ओवर द ईयर्स बहुत सारे बच्चों ने इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस को प्रेफर किया है इन कंपैरिजन टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। एंड ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बहुत जल्दी, लेकिन मैं आपको एक चीज उसके पहले बताना चाहूंगा। ये मैं कोई लिस्ट में नहीं या ऑर्डर में नहीं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जो मैंने 1 बताया है वो 10 के ऊपर है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में फाइट है, कोई किसी से बेहतर नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे बेहतर है। दिस इज नॉट अ लिस्ट, दिस इज जस्ट suggestive, and to make it easier for you to understand, I have put a bullet point for each of these colleges. So हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में किसी भी कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो, इस साल आप लॉ में एडमिशन लेने वाले हो, आपको किसी भी कॉलेज के अराउंड कंफ्यूजन हो रही है, आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो। मैं फॉर श्योर आपको आंसर कर दूंगा सारी चीजें जो भी आपको जाननी चाहिए उस कॉलेज के बारे में। पैरेलली इस वीडियो में अगर आपको 2 कॉलेजेस के बीच में डाउट है, आप उस चीज को भी लिख सकते हो मुझको, मैं उस चीज को भी आंसर कर दूंगा आपके लिए स्पेसिफिकली। एंड लास्टली मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस आर रेटेड एज टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया बाय NIRF, विच इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। आप NIRF 2024 रैंकिंग में इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस को चेक कर सकते हो। So let's start with the video. Let's start with the first college. So the first college is GLC Mumbai. GLC Mumbai जो है ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। ओल्डेस्ट होने के साथ ही इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एल्यूमिनाई बेस है। एल्यूमिनाई बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। तो आप में से जितने भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, जाना चाहते हो प्लेसमेंट की साइड पे, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, उनके लिए बहुत ही हाईली प्रेफर्ड कॉलेज है। सेकंड बेनिफिट इसके साथ मिलता है कि ये मुंबई में लोकेटेड है और मुंबई में इंडिया की सारी लॉ फर्म्स सिचुएटेड है। तो अब जब GLC मुंबई ज्वाइन करते हो तो आपको पैरेलल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप सारी बड़ी फर्म्स में जाके इंटर्नशिप कर पाओ। पैरेलली ये जो कॉलेज है ये लोकेटेड है चर्च गेट एरिया में। चर्च गेट से बहुत पास में है बॉम्बे हाई कोर्ट, तो आपको पैरेलली बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक्सपोजर मिलता है। मतलब अगर हम लोग को देखना चाहिए बाकी सारे हाई कोर्ट से कंपैरिजन में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडिया के सबसे बिगेस्ट मैटर्स आते हैं अमंग द हाई कोर्ट्स। तो इस तरह का एक अनड्यू एडवांटेज भी मिलता है इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इनकी प्लेसमेंट क्या रही है लास्ट ईयर की, तो इनकी एवरेज प्लेसमेंट रही है 7 to 8 lakhs पर एनम। इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है दैट इज 22 lakhs 2024 की ये प्लेसमेंट्स हैं। इनकी जो फीस है कॉलेज फीस पर एनम फीस है इनकी 12 to 15,000। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है। आप अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं बताता हूं इसका फ्लिप साइड, इसमें क्या क्या खराबियां हैं। इस कॉलेज के साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज इनके पास बहुत छोटा कैंपस है। छोटा कैंपस होने की वजह से ये लोग की जो क्लासेस होती है वो उतने प्रॉपर मैनर में नहीं होती हैं जिस तरह से बाकी सारे कॉलेजेस में होती हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है फिर से कि आपको इंटर्नशिप करने के बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। पैरेलली आप मुंबई में हो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वहां पे सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल एंड ओपन रहती है। सेकेंड कॉलेज इज ILS पुणे। ILS पुणे के साथ भी सेम वही एडवांटेजेस हैं जो GLC मुंबई के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है इन कंपैरिजन टू GLC। कैसे? क्योंकि इनके पास हॉस्टल होता है, इनके पास बहुत बड़ा कैंपस है, इंडिया का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ कॉलेज कैंपस है इनके पास। तो वहां पे जो फीस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन कंपैरिजन टू GLC। तो जो बॉयज की फीस होती है वो ILS में बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग फीस है। पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इस बात पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अलग अलग फीस ली जाती है। बॉयज की फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000, गर्ल्स की फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 lakhs। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। गर्ल्स हॉस्टल अमेजिंग है, बॉयज हॉस्टल तो थोड़े से खराब है। तो लेकिन अब बॉयज हॉस्टल तुम लोग शायद समझते ही होगे, तुम लोग जाने वाले हो कि हमेशा थोड़ी सी खराब सिचुएशन होती ही है। लेकिन इनका जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है लास्ट ईयर का दैट इज 6 to 7 lakhs। GLC से हल्का सा कम है लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इसलिए हमको अगर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो हम लोग मल्टीपल चीजों पे इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों कॉलेजेस एडमिशन लेते कैसे हैं? तो ये दोनों के दोनों कॉलेजेस सेम एग्जाम से एडमिशन लेते हैं विच इज कॉल्ड MHCET लॉ। प्रॉब्लम है सीट्स बहुत ज्यादा कम होती हैं दोनों ही कॉलेजेस में। ILS के साथ एक और बात आपको याद रखनी है कि ILS एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, GLC एक गवर्नमेंट कॉलेज है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब होता है प्राइवेट प्लस पब्लिक विच मींस गवर्नमेंट, इन दोनों के सपोर्ट से चलने वाला कॉलेज है।
जीएलसी जो है कंप्लीटली पब्लिक कॉलेज है, कंप्लीटली गवर्नमेंट रन कॉलेज है। थर्ड कॉलेज इज फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओवर द इयर्स अपने 3 इयर्स लॉ प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे जजेस प्रोड्यूस किए हैं इंडिया के। इवन जो इंडिया के करंट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर के ग्रेजुएट हैं। लेकिन 5 इयर्स प्रोग्राम इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो पहली चीज जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं इस कॉलेज के अराउंड, दैट इज प्लेसमेंट, क्योंकि इनका एक भी बैच 5 इयर्स का अभी तक पास आउट नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ इनके पास एडवांटेज क्या है? तो इनके पास सबसे मेजर एडवांटेज है कि ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नंबर 2, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आप किसी भी कॉलेज से कंपेयर करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट निकल के आता है इंडिया के अंदर। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट होने का एक तो बेनिफिट मिलता है, सेकंड बेनिफिट मिलता है इंडिया की लीगल कैपिटल में लोकेटेड होने का। जो बेनिफिट हमको जेएलसी के साथ मिल रहा था मुंबई में, उससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिल जाता है हमको फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको कॉलेजेस नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कॉलेजेस बता रहा हूं। इनके बीच में अगर आपको कोई भी कंपैरिजन है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को रीच कर सकते हो। पैरेलली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी इस तरह के बहुत सारे डिस्कोर्स हम लोग करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। अब फैकल्टी ऑफ लॉ एडमिशन कैसे लेता है? तो फैकल्टी ऑफ लॉ के एडमिशन लेने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, विच इज क्लैट स्कोर। क्लैट आपने शायद 2025 अपीयर किया होगा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आप जब वीडियो को देख रहे हो तो रिजल्ट आ चुका होगा। स्टिल जो भी सिचुएशन है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। एलुमनाई बेस नहीं है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ के बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है जो आपके शायद बहुत ज्यादा काम आएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ में पढ़ रहे हैं। उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक है इस कॉलेज के बारे में। एक्सपोजर के टर्म्स में, अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में रहने के मैं आपको और भी कुछ मेजर एडवांटेजेस बता देता हूं लॉ फील्ड में। दिल्ली में इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स होते हैं रिलेटेड टू लॉ। अब बी इट मूट कोर्ट, यूथ पार्लियामेंट, एमयूएन्स, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन या कुछ भी हो, आपको दिल्ली तो आना ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करनी है, दिल्ली हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करनी है, दिल्ली के किसी फेमस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करनी है, कुछ भी करना है आपको दिल्ली तो आना ही होगा। इसीलिए जो मेरा नेक्स्ट कॉलेज है वो भी इसी के अराउंड जाता है, विच इज जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया को भी आप प्रेफर कर सकते हो एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इसको एनआईआरएफ ने लास्ट ईयर बहुत ही हाईली रैंक किया था। इसकी फैकल्टी को बोला जाता है बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है इनके पास। बहुत सारे जजेस को प्रोड्यूस किया है इस कॉलेज ने। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव एम अकेडमिया है या फिर जजशिप है कि आप जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस कॉलेज को जरूर जरूर प्रेफर करना चाहिए। दिल्ली के जितने भी एडवांटेजेस मैंने बताए, सारे के सारे एडवांटेजेस आपको इस कॉलेज में तो 100% मिलते ही मिलते हैं। प्लस जामिया मिलिया इस्लामिया इंडिया के सारे कॉम्पिटिशन में ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करता है। उस तरह से अक्रॉस फील्ड्स एक्सपोजर भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। जामिया के प्लेसमेंट का मेरे को कोई बहुत ही क्लियर कट रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए मैं आपके साथ कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहा हूं अराउंड प्लेसमेंट्स। आप अपने लेवल पे एक बार चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको जामिया के प्लेसमेंट को छोड़ के किसी भी फ्रंट पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ कॉलेज इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिर से इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शायद आपको पता होगा, उसका कैंपस बहुत ज्यादा फेमस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक आईआईटी भी है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम को स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले 2015 में। जब उन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था, उसके बाद उनका फर्स्ट बैच पास हुआ। ऑब्वियसली नंबर्स में अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो 2020 में उनका फर्स्ट बैच पास हो गया कोविड में। कोविड की वजह से इनके जो इनिशियल बैचेस पास हुए थे उनको उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ओवर द इयर्स इन्होंने अपने रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। क्लियर कट डेटा कहीं पे नहीं मिला है, लेकिन जो मेरे को ट्रेंड्स देखने को मिले हैं कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लेकिन इस कॉलेज के साथ एक जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा कम है, और इसका एग्जाम लेने का यानी कि इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो होता है थ्रू CUET एग्जाम। तो अगर आप CUET के लिए अपीयर कर रहे हो तो CUET से रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं ऑन द टेलीग्राम, तो आप उसको ज्वाइन भी कर लेना। एंड हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट मैं आपको 2 कॉलेजेस एक साथ बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज USLLS। USLLS को आप पॉपुलरली जानते हो बाय द नेम
IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसका जो कैंपस है, मेन लॉ का कैंपस, उसका नाम है USLLS। अब USLLS जो है, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस है। ये रन है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, इसी तरह से ये जो कैंपस है इसको रन करता है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस है, दिल्ली में सिचुएटेड है। दिल्ली के वो सारे बेनिफिट्स जिनकी मैंने बात की थी जामिया मिलिया इस्लामिया के केस में, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब एक जो मेजर एडवांटेज मिलता है कि फैकल्टी ऑफ लॉ नया कैंपस है, लेकिन जामिया जो है वो पुराना कैंपस है। इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है बहुत ही अच्छे से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कैंपस। अब इसी के साथ शायद आपने एक और कैंपस का नाम सुना होगा, VIPS, विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि विप्स भी गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन विप्स एक अफिलिएटेड कॉलेज है ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। अब पता नहीं क्यों इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन है ओवर इंटरनेट, ओवर यूट्यूब, की विप्स गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आपको मैं बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। अब विप्स की भी फीस बहुत ज्यादा कम है। विप्स में एक्सपोजर, अगेन दिल्ली में लोकेटेड है, तो एक्सपोजर वाइज फिर से आपको वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो सारे के सारे बेनिफिट्स दिल्ली के मोस्ट ऑफ द अच्छे कॉलेजेस को मिलते हैं। अब दिल्ली में जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको सेलेक्ट दो बेसिस पे करना चाहिए, टू क्राइटेरियाज पे करना चाहिए। क्राइटेरिया वन शुड बी फैकल्टी। फैकल्टी की जैसे मैंने बात की, जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत अच्छी फैकल्टी है। या फिर आपको सेकंड क्राइटेरिया रखना चाहिए, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज कि हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसका क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा, या इन द लॉन्गर रन हम किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। अब ये दोनों पैरामीटर्स हमारे क्यों होने चाहिए, उसका रीजन बहुत सिंपल है। पैरामीटर वन होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी देना चाहते हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, बहुत सारे लीगल साइड पे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक अपकमिंग वीडियो में बता सकता हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं लीगल फील्ड में अगर आप 5 years का लॉ कर लेते हो तो। एंड सेकेंडली, कि अगर आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं देने हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दूसरी चीज जो कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो या लिटिगेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक्सपोजर होनी चाहिए। दोनों ही चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। और अगर आप इस कॉलेज को प्रेफर करते हो तो आपको बहुत ही लंबा एक एलुमनाई बेस मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है, बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। एंड लास्टली, USLLS एंड विप्स, ये दोनों ही एडमिशन लेते हैं बेस्ड ऑन क्लैट स्कोर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है IPU CET की, उसको मैं 100% क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपने क्लैट दिया था 2025, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस साल आप एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन योर स्कोर। मेरिट लिस्ट ये कॉलेजेस प्रोड्यूस करेंगे, जब मेरिट लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम होता है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट कॉलेज इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस है, बहुत सारे जजेस प्रोड्यूस किया है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू PUCET। पंजाब यूनिवर्सिटी का फिर से मेरे को कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्गर प्लेसमेंट का डेटा नहीं मिला। अगेन मैं कोट नहीं करूंगा, जहां पे भी मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्गर डेटा नहीं है, बैकिंग नहीं है, मैं उनमें से किसी भी चीज़ को कोट नहीं कर रहा हूं। इसलिए जैसे मैंने पीछे के भी कुछ कॉलेजेस को स्किप किया है। नेक्स्ट कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में लोकेटेड है। और अगर आप साउथ इंडिया के कॉलेजेस देख रहे हो तो NLSIU बैंगलोर, नालसार प्लस अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को अगर आप छोड़ देते हो तो आपके पास जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, दैट इज उस्मानिया यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद। इसका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं TS लॉ CET। TS लॉ CET का मतलब होता है तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू ये एडमिशन लेता है। इस एग्जाम का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ही उस्मानिया है। उस्मानिया के साथ या हैदराबाद जाके बेनिफिट्स क्या है, हैदराबाद में रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि बहुत सारी फर्म्स आ रही हैं ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है। तो अगर आप हैदराबाद में होते हो तो अगेन आपको एक्सपोजर के टर्म्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हम लोग के इस वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस भी कवर कर सकता हूँ जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन अच्छे हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो या मेरे को किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो इस बात को, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊंगा।
एंड हम लोग कुछ लास्ट कॉलेजेस की तरफ चलते हैं। माय सेकंड लास्ट कॉलेज इज प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ जो है ये लोकेटेड है मुंबई में। आपने शायद एक बहुत ही फेमस लॉ कॉलेज का नाम सुना होगा विच इज NMIMS, नारसी मोंजी कॉलेज। तो नारसी मोंजी जो कॉलेज है उसके साथ सेम कैंपस को शेयर करता है। नारसी मोंजी 5 इयर्स लॉ डिपार्टमेंट के साथ एक ही कैंपस में लोकेटेड है प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की स्पेशलिटी ये है कि इसने लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट दिया था। अब इसके एवरेज प्लेसमेंट्स के साथ ही जो सेकंड बेनिफिट मिलता है दैट इज एक्सपोजर। मैंने आपको शायद अभी तक यहाँ तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि दिल्ली या मुंबई जाने का या किसी भी मेजर सिटी में जाने के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी लॉ स्टूडेंट को। तो वो सेम बेनिफिट यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगा कि अगर आपकी MHCET में एक अच्छी रैंक आ जाती है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं या तो मुझे GLC मिल जाए या तो मुझे ILS मिल जाए। इसके अलावा कोई भी थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर इसको प्रेफर करते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपके लॉन्गर रन में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर आप सीरियसली अपने 5 इयर्स ऑफ कॉलेज को अटेंड करते हो, सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से करते हो, तो आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी लग सकती है इस कॉलेज से। एंड द लास्ट कॉलेज इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लोकेटेड है ऑब्वियसली अलीगढ़ में। अलीगढ़ में लोकेटेड होने के साथ ही इसमें इस कॉलेज में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट अकेडमिशियंस हैं जो यहाँ पे एज फैकल्टी वर्क करते हैं। मतलब जब आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या किसी भी एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, किसी भी अच्छे कॉलेज में इंडिया के जाओगे, तो वहाँ पे जो बुक्स को यूज किया जाता है वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के या इस तरह के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उन बुक्स को लिखते हैं। बहुत सारी लॉ की बुक्स को लिखते हैं। तो आप इमेजिन करके देखो, आप एक ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे हो जिसकी बुक को पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अमेजिंग कोई भी चीज हो सकती है, इससे बेहतर कोई भी फैकल्टी मिल सकती है। इस कॉलेज ने ओवर द इयर्स बहुत सारे जजेस प्रोड्यूस किए हैं। तो मतलब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों ये इफेक्ट हुआ। एक बहुत अच्छा फैकल्टी जब आपको पढ़ा रहा है तो आपकी हायर प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन। और आपको बाकी फर्दर किसी भी कॉलेज पे कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू द कमेंट्स। एंड अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकता हूँ जिसमें मैं थोड़े से एक्सपेंसिव कॉलेजेस को कवर कर सकता हूँ, या आपको कोई भी टॉपिक चाहिए आप मुझे बता सकते हो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू एंड सी यू।